हेलो, नमस्ते। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? आप क्यों इस धरती पे आए हैं? क्या आपका मकसद है? आपको क्या करना चाहिए? आपका लाइफ पर्पस क्या है? चलिए देखने की कोशिश करते हैं। जो भी इस वीडियो तक आए हैं, हम जानेंगे कि उनका लाइफ पर्पस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनका लाइफ पर्पस है क्या? ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी ग्रोथ को पहचानना, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझने की कोशिश, एक शांति भरा जीवन जीने की कोशिश करते रहना। ठीक है, आपके कुछ पास्ट ट्रॉमास हैं, जहाँ से निकलना और जहाँ से किसी को निकालना आपका लाइफ पर्पस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपको ऐसा फील होता है, अगर आपको किसी का दुख देख के बहुत रोना आता है और अपने दुख आप भूल जाते हैं, तो आपका लाइफ पर्पस यही है। आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को पूरी तरह से ख़त्म करना है, और किसी और की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती हैं, तो आपको अपनी सूझबूझ से उनको कैसे एक सही रास्ता दिखाना है, ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और देखते हैं, किंग ऑफ वेंट्स, बिल्कुल। फोर ऑफ सॉर्ड्स, एक और लेंगे जी। हर जगह से यही कंफर्मेशन मिल रहा है कि आपका जो लाइफ पर्पस है ना, वो यही है कि आपकी सोल, ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशान है। कई टाइम से, कई जन्मों से ऐसा लग रहा है कि वो फंसी हुई है। उसने अपने आप को किसी चीज़ में, किसी इंसान में, बहुत सारी चीज़ों में कैद करके रखा हुआ है, और ये साइकिल जो है वो आगे भी कंटिन्यू हो रहे हैं। ये पेन जो है ये आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। कई बार आपको विजुअल्स भी आते होंगे, आप अपनी पास्ट लाइफ को देख पाते होंगे, या फिर आप समझ पाते होंगे कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। कुछ तो पास्ट का लेना देना है। और अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग जो हैं, मैक्सिमम यहाँ पे वही लोग इस वीडियो को देखेंगे जिनका जिनका ना केतु या तो फोर्थ हाउस में है, या सेवन्थ हाउस में है, या फिफ्थ हाउस में है, या नाइन्थ हाउस में है। ठीक है, आप चेक कीजिएगा। आज सबको नॉलेज थोड़ा बहुत रहता है। अगर थोड़ा भी नॉलेज है आपको, तो अगर आपका केतु इन घरों में है, इन हाउसेस में है, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ एंड फोर्थ, तो ये रीडिंग ज़रूर ज़रूर आपके लिए है। आप पास्ट लाइफ से कुछ ऐसा कैरी करके आए हैं जिसको अभी आपको उसको आगे नहीं लेके जाना। आपको उसको यहाँ पे ख़त्म करना है। आपको देखना है कि आप सिर्फ अपनी ग्रोथ तभी कर पाएंगे, आप अपने ऊपर तभी अपनी सक्सेस को हासिल कर पाएंगे, अपने आप को तभी और बेटर कर पाएंगे जब आपके अंदर की ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी। तो आपका लाइफ पर्पस है ही यही कि खुद भी अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करना, और कोई और अगर आपको नेगेटिव फील करवाते हैं और कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी हैं, तो आपको उनको वहाँ से बाहर निकालना है। अपने कुछ लोगों को पास्ट की चीज़ों से बाहर निकालना है। अगर वो बार बार पीछे देखते हैं, तो उनको आगे बढ़ने में मदद करनी है। आपको उनकी लाइफ में एक किंग की तरह बिहेव करना है। ठीक है, जब आप किंग की तरह बिहेव करेंगे, चाहे आपके अराउंड कितनी भी नेगेटिविटी है, चाहे आपके आसपास जितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना चल रही हो, आपको औरों के लिए स्टैंड लेना है, आपको औरों के लिए बोलना है, आपको औरों को सही रास्ता दिखाना है। जब आप औरों को सही रास्ता दिखाएंगे, तो आपका जो लाइफ है वो अपने आप बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो कर्म है वो अपने आप कटने शुरू हो जाएंगे, और आपकी ज़िंदगी ना बैलेंस हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में ये ग्रोथ हासिल करेंगे। देखो, इस कार्ड जो पहला था कि पर्पस क्या है, पर्पस यही है, शांति, पीस, हर एक चीज आपको मिलेगी। ठीक है, पैसा, जो भी चाहते हो, हर एक चीज। लेकिन उसके लिए क्या करना है? उसके लिए इस सारे साइकिल से बाहर आना है और लोगों को लेके आना है। तो ये आपका यहाँ पे मुझे लाइफ पर्पस दिख रहा है। एक चीज और देखने की कोशिश करेंगे कि आप इस लाइफ पर्पस को कैसे समझ पाएंगे और कैसे यहाँ से इससे डील कर पाएंगे। ठीक है, कैसे समझ पाएंगे भी मेरे व्यूवर्स, प्लीज़ बताइए। ओके,
आगे बढ़ना है, सिर्फ बैठ के सोचना नहीं है, इस पे मेहनत करनी है। ठीक है, जो भी आपको बोला गया है इसको लेके आपको आगे बढ़ना है। आपको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। और अगर कुछ आपको ऐसा फील होता है कि हम डिटैच हो रहे हैं, हमें किसी से उतना मतलब नहीं रहा, हम अपने आप में अच्छे रहना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप करेंगे, लेकिन अपनी फैमिली के साथ में रह के उस फैमिली को छोड़ेंगे नहीं, उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। उसका साथ आपको हर जगह पे देना ही देना है। ये यहाँ पे आपके लिए आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको सिर्फ बैठ के सोचना नहीं है, आप इस टेंशन से निकल के बाहर निकलेंगे, मेहनत करेंगे, एक एक स्टेप आगे देंगे, गरीबों की हेल्प करेंगे, जिसकी हेल्प कर सकते हो उसकी करो। सिर्फ हेल्प का मतलब ये नहीं होता कि पैसों से हेल्प कर रहे हो, बाकी चीज़ों से भी आप हेल्प कर सकते हो। आप अपने बोलने से भी किसी और की थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हो। तो ठीक है, आप उनकी इस तरह से हेल्प कीजिए। और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, आपकी इस ग्रोथ में, आपकी इस जर्नी में आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको सबके दुखों को समझना है, लेकिन उनके दुख पकड़ के रोने नहीं बैठ जाना। ठीक है, आपको सबके दुखों को सुनना है, उनको दूर करने की कोशिश करनी है, लेकिन लेकिन अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके। ठीक है, ये नहीं कि औरों का दुख सुन के आप दुखी हो के बैठ गए, उनके साथ में रोने शुरू हो गए, बिल्कुल नहीं, उनको वहाँ से आपको बाहर निकालना है। तो अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल यहाँ पे रखने के लिए आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। एक और लेंगे, और क्या गाइडेंस है इनके लिए, क्या करना चाहिए। पेज ऑफ कप्स, इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए और प्यार बांटिए, जितना प्यार दे सकते हैं उतना प्यार दीजिए, जितना सपोर्ट दे सकते हैं उतना सपोर्ट दीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस तरह से कुछ फील करते हैं या आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, तो किसी और की लाइफ को बेटर करने की कोशिश करें, आप अपनी सिचुएशन में से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होगी, अगर आप इस तरह का कुछ सोचते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ का पर्पस हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है कि आप अपने लाइफ पर्पस को समझें, मदद करें, और आपकी लाइफ में अपने आप मदद आनी स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।